थे? बोलो बोलो, सीता के पांव में क्यों मारे? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझको। राम जी बोले मारे तो भागे क्यों, यहीं खड़े होकर प्रभाव देख लेते। बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। तो राम जी बोले यदि प्रभाव देखने आए थे, दूर जाकर दिखाई पड़ गया, अब काहे चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं पास आकर के चलता है? पूरा जगत तो हमको छोड़ ही दिया है नाथ, आप हमको ना छोड़िएगा। अरे अवध सैया मोरे, हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में कनक भवन सरकार है। आप में से कौन कौन दर्शन किया है? हाथ नीचे करिए। आज तक कनक भवन सरकार का कौन कौन दर्शन नहीं किया है? हाथ उठाइए। बहुत सही। अब आप लोग कहीं जाना नहीं है, कनक भवन सरकार शाहगंज में आके दर्शन देंगे आप लोग को। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे भगवान, यही भगवान है कनक भवन सरकार। इनके यहां नित्य रात्रि में जब शयन आरती होती है, तो शयन आरती के बाद वहां जितने अयोध्या वासी रहते हैं सब भगवान को एक पद सुनाते हैं। यही सुनाते हैं क्या? जयंत ने राम जी से कहा अवध सैया मोरे छोड़ो, मैं तो नाथ पड़ो पैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। जयंत भगवान की शरण में आया। गोस्वामी जी कहते हैं अपरा शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से कि देवी अपराध तो ऐसा किया है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, यद्यपि ते ही कर बध उचित। लेकिन आपको बताऊं राम जी ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? सीता मैया दबाव दे बैठी कि प्रभु इसको क्षमा करिए। सरकार राम जी क्षमा माना, भगवान मारते उसको। सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कब कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। भगवान ने चलाया ब्रह्मास्त्र, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। चारों तरफ से घूम कर आया, पांव में गिर गया। सीता जी का नाम है महिजा। क्या नाम है? महिजा अपना दुख भूल गई,
शरणागत काग पड़ा चरणों में। राम जी से मां ने कहा भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों। मां ने कहा प्रभु आप इसको क्षमा करिए। राम जी बोले वध करने वाला अपराध किया है। मां ने कहा मैं इसकी मां हूं, ये मेरी संतान है, क्षमा करिए आप इसको। मां ने कहा तो राम जी ने क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। मैं आपको कोरिलेट करता हूं। राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त मुनि से मिले और पंचवटी में कुटिया बनाकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जाके रहने लगे। कहां? जोर से बोलिए। पंचवटी में। संभवतः अगले वर्ष 2027 में नासिक में महाकुंभ लगने वाला है, कुंभ का मेला। 27 में सरकार अगले वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में है। उसी पंचवटी में कुटिया बनाकर देवता पहले से चले गए हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रहने लगे। भैया आप लोग ऐसे ना करिए, जेकरा प्यास लागल बा बाहर आ जाके पी ले। अच्छा हमको समझ में ये नहीं आ रहा है, कथा बांच रहे हैं हम, अब प्यास आप लोग को लग रहा है। मैंने कथा गा रहे हैं हम, अब प्यास आप लोग को लग रहा है। हाँ? देखिए आप लोग जितनी शांति से बैठेंगे ना उतनी शांति से कथा होगी। बैठिए, जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठिए, पहले सब लोग बैठिए। ए लड़का बैठा। सब लोग बैठिए। हम माता जी लोग काहे खड़ी है, बीच में पंचायत चल रहा है, क्या हो गया है? देखा? बैठिए मैया, बैठिए, कथा में काहे खड़ी है? आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम भगवान पंचवटी में पहुंचे। एक दिन सूर्पणखा वहां पर आ गई। कौन आ गया? सूर्पणखा। पता है कौन है? सूर्पणखा रावण के बहिनी, रावण की बहिन है। पंचवटी में गई एक दिन। भगवान के दाहिने पांव में 24 चिन्ह हैं और बाएं पांव में 24 चिन्ह हैं। ठीक, जब राम जी चलते थे धरती पर, मिट्टी पर, तो मिट्टी पर वो चिन्ह बन जाते थे। एक बार पंचवटी गई, भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई। राम जी दूर सीता मैया के पास बैठे थे। भगवान के रूप पर मोहित हो गई। थी राक्षसी, लेकिन नकली चेहरा सुंदर बनाकर माया का राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई। क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ममान रूप पुरुष जग माही, खोजो खोज लोक तिहु नाही, खाते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी।
बोली 3 लोक 14 भुवन मैं घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हम दोनों को मिलवाया है, चलो शादी कर लेते हैं। 100% तो मेरे लायक तुम भी नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं काम चला लूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, लिखा है, कहती है मन माना कछु तुम ही निहारी। तुमसे पहले जिसको जिसको मैंने देखा मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना ना, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया, मैं एडजस्ट कर लूंगी। राम जी सोचे, जौन लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा खोज रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपन परिचय तो खुदे दिए, और ऊपर से कहती है हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा, छोड़ के भाग जाएगी। तो भगवान बोले प्रैक्टिकल करो तुरंत। राम जी बोले हमको का देखी हो, अहई कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर जाओ, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? हाँ, राम जी काहे बोल रहे हैं? ये तो भगवान ने झूठ बोल दिया। विनोद में भगवान ने कहा, विनोद। ये क्या बोली कि मेरे जैसा कोई मिला नहीं इसलिए मैं कुंवारी हूं। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और उसको रावण ने मार दिया था, अपने जीजा जी को ही मार दिया था रावण, बहनोई को। खुद शादीशुदा थी, उसका पति मार दिया गया है। अब भगवान से बोली कि मैं कुंवारी हूं। राम जी बोले जैसे तू कुंवारी हो, हमार भाई वो कुंवार है, जा उन्हीं जा। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूर से पहचान गई तो राक्षसी है, रावण की बहन। जाकर वही सब कहानी सुनाई, 3 लोग 14 भुवन घूम के आई हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले बताओ ब्याह काहे करना है तुमको, क्यों शादी करना चाहती हो? बोली कि हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में जानती हो? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिन्होंने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। क्या हूं? बोली वो कौन है? लक्ष्मण बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा हैं, हम दास हैं। हमारे साथ बियाह करबू तो दासी बन जाइबू, और उनकरा संग करबू तो रानी बन जाइबू। नाउ चॉइसेस इज योर्स। बताओ दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण बोले खड़ा काहे हो, जाओ उधर जाओ, राम जी के पास जाओ। राम जी के पास जाकर बोली वो तो आपका दास निकला, आप कह रहे थे भाई है। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, हमारा छोट भाई है लक्ष्मण, बगल में लखनऊ है, लखनऊ। लखनऊ का पहले नाम था लखनपुरी। राम जी बोले लखनपुरी का पूरा डिपार्टमेंट वही संभालते हैं। हाँ, छोट भाई है हमारा, दास नहीं है, उधरे जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए थे, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। गई लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करे हो, जैसे आकर बोली ब्याह करना है। बोले चुप, ब्याह करना, मुंह देखियो आपन, ब्याह करना। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की गर्जी दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया, काट दो। क्या कर दो? क्या काट दो? खाली नाक नहीं काटवाया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुते, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे।
लक्ष्मण जी से बोलकर भगवान ने उसका नाक कान दोनों कटवा दिया। काहे कटवा दिया? कान काहे कटवाया हो? भगवान बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है, खाली बोलती है। जब सुनने का काम है नहीं तो टोपा नियर कान लेके घूमने का काम, मतलब काटो इसका कान। नाक क्यों कटवा दिया? बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई है ये नहीं है। सुंदरता का सारा केंद्र नकिए पर है। चेहरा कितनो गोर हो, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ तनिको तो पूरी सुंदरता चली गई। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। लक्ष्मण जी उसका नाक कान काट दिए। फुहारा जैसा खून निकल रहा, दो ठे फुहारा कान से थे सामने की ओर। हाथ में उसका दोनों कान नाक रख दिए। लक्ष्मण बोले मिला लो बराबर है कि नहीं है। बाद में मत बोलना कि कान छूट गया हमारा, लेके जाओ यहां से रावण के पास। रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। आपको एक भीतर की बात बताऊं, जिस दिन रावण ने सूर्पणखा के पति को मारा था, सूर्पणखा ने उसी दिन सौगंध लिया था कि रावण मैं तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी। जब उसका नाक कान कट गया तो वो खरदूषण के पास गई। क्यों? जानती है कि जितना बल खरदूषण में है उतना ही रावण में है। यदि खरदूषण को लेकर चल रही हूं, यदि राम जी खरदूषण को मार देंगे, इसका मतलब 100% गारंटी है कि रावण को भी मारेंगे। खरदूषण के पास गई, रो रो कर उन लोग को लेकर चले गई। और ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख हैं, इन दोनों को पता नहीं चला कि ट्रायल में लेके जा रही है। दोनों राम जी के पास पहुंचे। राम जी ऐसी माया रचे, सब आपस में लड़ी के मर गए। खरदूषण मर गए। तब शूर्पणखा को विश्वास हुआ, पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो तुमको पता नहीं है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता, इतनी सुंदर है कि उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे। इसके बाद क्या हुआ? चले गए। कहां चले गए? मर गए दोनों। शूर्पणखा बोली खरदूषण मर गए। रावण कांप गया हो, गया महल में, कमरा बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारै बिनु भगवंता। जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में बल था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। यदि खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान का अवतार हो गया है धरती पर। अब रावण परेशान कि भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन शुरू करूंगा। लेकिन तामसी शरीर भरी भजन में मने न लगे उसका। बोले मैं तो भजन कर ही नहीं पाऊंगा, मन नहीं लगेगा, तामसी शरीर है, उद्धार कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद निर्णय किया, भजन नहीं कर पाया हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा मेरे पास। चला मारीच के पास। कौन चला? जोर से बोलिए, रावण। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी पुष्प लेने गए थे। एकांत पाकर सीता जी से राम जी ने एक बात कही, सीता मैं कुछ लीला करने वाला हूं, तो जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर लेता आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। क्यों? देखिए रावण की क्षमता नहीं है कि वो मेरी मां सीता को लंका ले जाए। मैं आपको कारण बता रहा हूं। जिस धनुष को शंकर भगवान के जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण वो धनुष तो उठा ही नहीं पाया, तो मेरी मां को क्या उठाएगा।
प्रकार रावण जब वो धनुष नहीं उठा पाया तो मेरी मां को क्या उठाएगा? राम जी कहते सीता मैं चाहूं तो रावण को यही मार सकता हूं, लेकिन यहां तो मार दूंगा, लेकिन लंका में जो बचे हैं वो कैसे मरेंगे? उनको मारने के लिए लंका में जो राक्षस हैं, मुझको लंका जाना पड़ेगा। और लंका में कब जाऊंगा? जब जाने का कोई कारण होगा। रावण आपको लेकर के लंका जाएगा तो मुझे वहां जाने का कारण मिलेगा, लेकिन आपको रावण लेके जा नहीं सकता। तो आप एक काम करिए, अग्नि में जाकर के बैठ जाइए और मेरे पास अपनी छाया रख दीजिए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण राम जी के कारण पिता हैं। यज्ञ के बाद अग्नि देवता ही प्रसाद गुरु जी को दिए थे, इसलिए राम जी ने सीता मैया को उनके कारण ससुर जी के पास रख दिया। उसी समय सीता मैया अपना प्रतिबिंब फोटो राम जी के पास रख दी और अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया को लंका नहीं ले जाएगा। किसको ले जाएगा? मां के प्रतिबिंब को ले जाएगा। युद्ध के बाद जो आप लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत गलत किया, सीता मैया की अग्नि परीक्षा ली, वो कोई परीक्षा नहीं ली भगवान ने। अग्नि में जो सीता मैया